हमारे इस केस के अंदर क्या होता है कि एक शख्स के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम होता है कि जनाब इसने मुद्दई के बेटे को कत्ल किया, और ज़मानत वो रखता है ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो उसकी ज़मानत मंजूर नहीं होती। फिर वो हाई कोर्ट में आता है, और इस हवाला मैं आपको दे देता हूँ 2022 MLD पेज नंबर 660 पेशावर हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट में वो आता है तो जनाब हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशंस देती है और क्या कहती है कि जनाब ये बातें मौजूद हैं इस केस के अंदर, जिसकी वजह से हम मशकूक हो गए हैं इस बारे में कि इस शख्स ने कत्ल किया भी है कि नहीं। क्या क्या बातें थी कि जनाब जो मरने वाला लड़का है, यानी, और इस केस के अंदर मुद्दई जो बना है, मुद्दई ने 164 के जो बयानात हैं वो 3-4 दिनों के डिले के बाद क्यों दिए हैं। भाई मुद्दई को तो फ़ौरन जाना चाहिए था थाने के अंदर और मजिस्ट्रेट के पास कि जनाब मेरे बेटे का कत्ल हो गया, तो 164 के बयान मेरे जो है एक्सेप्ट किए जाएँ या उनको सुना जाए, रिकॉर्ड पे लाया जाए। तो इतना ज़्यादा डिले तो मशकूक बनाता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि कोई डायरेक्ट रिकवरी नहीं की गई इस मुलजिम से जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने मुद्दई के बेटे का कत्ल किया। जब डायरेक्ट रिकवरी नहीं कि उससे कोई हथियार जैसे कि डंडा, सोटा, खंजर, जहर, बुलेट, पिस्टल, क्लैशनकोफ नहीं मिली, तो फिर आप कैसे उसको जो है डिटेन कर सकते हैं। बेल पे छोड़ना ही क्रीन इंसाफ है, उसको अंदर रख के आप क्या फ़ायदा हासिल करेंगे। इसके अलावा जज साहब ने नोट किया कि जनाब इसको डायरेक्टली नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाए, इसके अंदर किसी किस्म की जो है गुंजाइश नहीं दी जाती। और फिर जज साहबान ने कहा कि अगर हम बेल इसको अभी दे रहे हैं, क्योंकि वो कन्विंस हो गए कि हमें बेल दे देनी चाहिए, अगर हम बेल दे रहे हैं इस मुलजिम को इस टाइम पे, तो ये ना समझा जाए कि ये एक्विटल हो गया। बेल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कस्टडी जो है मुलजिम की पुलिस से लेके श्योरिटीज़ को दे दी जाती हैं, जामनों को दे दी जाती हैं जो इसकी ज़मानत दे रहे हैं। और अगर ये मुलजिम भागता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी सीधी जो है जामनों की होगी, हम उसको पूछेंगे। दामन भी भाग गया तो वो जो जायदाद, वो जो फ़र्द वो रजिस्ट्री अदालत में दी होती है, हम उसको कुड़ुक करेंगे, कुड़ुकी करेंगे, उसकी कॉन्फिस्केट करेंगे, अटैच करेंगे, उसको सेल करेंगे, नीलामी करेंगे। तो ऐसी कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। फिर इसके अलावा जज साहबान ने कहा कि लास्ट मोबाइल कॉन्टैक्ट, मुद्दई का कहना यह था कि मेरे बेटे को जब कत्ल किया है इस मुलजिम ने, तो आखिरी राबता भी इसी का था फ़ोन पे उसके साथ, मेरे बेटे के साथ। तो जज साहबान ने कहा ये corroborative पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है, ये सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि मरने वाले शख्स के साथ जिसका राब्ता होगा वो ही ज़्यादा कातिल हो सकता है, उसी ने कत्ल किया हो। तो जज साहबान ने कहा ये बाद में पता चलेगा, जब मैटर ऑफ एविडेंस है, ये केस चलेगा, शहादतें आएंगी, बहुत सारे लोगों को हम सुनेंगे, फिर हम फैसले तक पहुँचेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इस मुलजिम की जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली गई, और चंद श्योरिटी बॉन्ड्स की इवज़, और ये हवाला जो है लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे रिपोर्टेड जजमेंट है। थैंक यू वेरी मच।